जी, तो आज का टॉपिक हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास अनलाइक जैसे हम कह रहे थे कि जो oogenesis जो बिफोर बर्थ शुरू होती है, ये हमारे पास पुबर्टी में शुरू होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास पीजीसी होते हैं, स्पर्मेटोगोन होते हैं, वो डोर्मेंट स्टेट में होते हैं और पुबर्टी तक डोर्मेंट स्टेट में ही रहते हैं। तो पुबर्टी में स्टार्ट हुई हमारे पास। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया जो है वो चेंज होता है हमारे पास मैच्योर स्पर्म्स में या फिर स्पर्मेटोजोआ में, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इतना ही प्रोसेस नहीं है, इसमें इतनी सारी और चीज़ें आती होती हैं बीच में, क्या क्या होगा वो हम देखते थे साथ। सबसे पहले अब भी होता है हमारे पास बर्थ, जब भी हमारे पास बर्थ होती हैं तो हमारे पास जो जर्म सेल होते हैं वो मैंने आपको जैसे बताया कि पहले ही हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो डोर्मेंट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। हम उसको बर्थ में हम लोग पहचान सकते हैं, हमारे पास सेक्स कोड्स के अंदर टेस्टीज होते हैं ना, बेसिकली ये सब कुछ ना सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होगा। टेस्टीज होती है ना, उसमें हमारे पास ये सेल्स पीजीसीज जो होते हैं हमारे पास वो पड़े हुए होते हैं। पीजीसीज ऐसे येलो कलर के इस तरह पड़े हुए होते हैं और इनके साथ हमारे पास ना, इनके सराउंडिंग कह सकते हैं, इनके साथ हमारे पास सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं सर्टोली सेल्स। ये सब सपोर्टिंग सेल्स पीजीसीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनको हम लोग सर्टोली सेल्स या फिर टेंटिक्युलर सेल्स कहेंगे, ठीक है सर। और ये कहाँ से आएगी? अनलाइक जैसे हमारे पास वो होते क्या कहते हैं, फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास निकल रहे थे ओवरी की सरफेस एपिथेलियम से, तो ये हमारे पास निकलेंगे टेस्टीज के सरफेस एपिथेलियम से। हमारे पास ये जो सर्टोली सेल्स हैं हमारे पास अराइज होंगे, निकलेंगे, ओरिजिनेट करेंगे। सही हो गया। अब हम देख लेते हैं इनकी वो क्या कहते हैं कि आखिर प्रोसेस होता क्या है। तो ये होता है हमारे पास सबसे पहले पुबर्टी के, जैसे ही हमारे पास पुबर्टी के पहुंचने वाली होती है, मतलब थोड़ा सा टाइम रहने वाला था, मतलब बट थोड़े वक्त पहले, तो हमारे पास जो सेक्स कोड्स थे ना, जिसमें हमारे पास पीजीसीज पड़े हुए थे, वो जल्दी जल्दी ना अपने अंदर एक ल्यूमन बनाना शुरू कर देते हैं। ल्यूमन मतलब एक स्पेस बनाने कर लगते हैं, और फिर जब वो स्पेस बनाते होते हैं तब हम उसे ये ऐसे, और जब हमारे पास स्पेस बनाने लगे थे तो हम उस चीज़ को कह देते हैं कि ये जी हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। अब जो हमारे पास सारा कुछ है ना, मतलब अब बेसिकली हमारे पास जो पीजीसी वो जितने भी होते हैं तो हमारे पास वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं। तो ये मतलब जितना भी हमारे पास प्रोसेस शुरू होने वाला है वो सब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा। हम इसको सबसे पहले हम तीन चीज़ों में मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ। एक होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मैं लिख के बताती हूँ आपको, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इसको हम बोलेंगे माइटोसिस। तो पहले हम ये देख लेते हैं प्रोसेस। अब क्या होता है हमारे पास पुबर्टी के वक्त ना, हमारे पास क्या होता है, जो पीजीसीज होते हैं हमारे पास, बेसिकली पीजीसीज हमारे पास गिव राइज पॉपुलेशन देते थे, गिव राइज टू पॉपुलेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। पीजीसीज ने क्या बना दिया, स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन बना दी। अब इन स्टेम सेल्स से ना रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे पास सेल्स इमर्ज होंगे, जिन सेल्स को हम कह रहे होंगे टाइप ए। इन सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम। पीजीसीज ने स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स को गिव राइज दिया। स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स से ना रेगुलर इंटरवल्स पे हम पास सेल्स अराइज होंगे, उन सेल्स को हम कहेंगे टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, इस अब जब ये बन गए ना ये, तो हम लोग कहते हैं जी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी है, मतलब एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो स्टार्ट हो गई है। तो जब भी हमारे पास एमसीक्यू आया तो आप ये चीज़ याद रखना। अब ये हो गया हमारे पास टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बन गया हमारे पास। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया ने ना अपने आप को इतना माइटोटिक डिविजन्स करवानी है, अपने आप की इतनी करवानी है कि ये बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, जितने सारे सेल्स बन जाएंगे क्लन ऑफ सेल्स बन जाएंगे। इनमें से जो लास्ट माइटोटिक डिवीजन हमारे पास निकलेगी ना सेल की, तो उसको हम बोलेंगे टाइप बी। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। समझ आ रही है आपको बात? अभी ये भी माइटोसिस चल रही है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और माइटोसिस को कहते होते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब इन लोगों ने दोबारा अपने आप की डिवीजन करवाना टाइप बी ने, और माइटोसिस करवानी है अपनी, और फिर बनाना है इन लोगों ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास माइटोसिस बेसिकली ख़त्म हो चुकी है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये लास्ट डिवीजन है हमारे पास माइटोसिस का। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए हमारे पास, या सॉरी थोड़ी सी वो हो रही है 2n, ठीक है। अब इन लोगों ने इसने क्या करना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ना अपने आप को जो है वो अब प्रोफेज के अंदर ना अपने आप को मतलब पहले प्रोफेज में एंटर होगा हमारे पास, और 22 दिन ना वहीं पे रहेगा। 22 दिन हमारे पास ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं हमारे पास, वो किस में रहते होते हैं,
प्रोफेज में रहते होते हैं। जैसे हम पास 22 दिन गुजरते हैं, जल्दी जल्दी ना वो अपनी मियोसिस करवाते हैं, मियोसिस 1 जिसे हम कह रहे हैं। अब इस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये मियोसिस हो रही, वो ख़त्म हो गया हम पास स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस इज मियोसिस। मियोसिस हुई, मियोसिस जैसे ही हमारे पास होंगी, मियोसिस मतलब क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो गया, तो हमारे पास बन गया सेकेंडरी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास एन आ गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारे पास बने, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने दोबारा ले ली अपनी बनाई, मियोसिस 2 करवाई अपनी, मियोसिस 1 मियोसिस 2 करवाई। मियोसिस 2 जैसे ही करवाया तो हम पास बन गई ये मैच्योर स्पर्मेटिड्स, हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स, या फिर हम इसको मैच्योर कह सकते हैं। ये हो गया एन हैप्लोइड स्पर्मेटिड्स आ गए। अब हमारे पास यहाँ तक तो हमारे पास कंप्लीट हो गई, 2 मैंने प्रोसेस आपको बता दिए स्पर्मियो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा प्रोसेस होगा, वो तीसरा प्रोसेस बेसिकली क्या होगा, तीसरा प्रोसेस हमारे पास होगा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में ना कोई माइटोसिस हो रही है, ना कोई मियोसिस हो रही। सिंपल सा प्रोसेस है कि इसमें हमारे पास जो स्पर्मेटिड्स हैं वो बेसिकली चेंज हो जाएगा हमें किसमें, स्पर्म्स में। चलें, ये चीज़ आपको समझ आ गई। क्या था हमारे पास, फिर मैंने आपको बता दिया, पीजीसीज ने दी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, टाइप ए, टाइप बी ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थी, जो कि लास्ट डिवीजन थी हमारे पास। 22 दिन वो राइस प्रोफेज के अंदर, फिर उसने मियोसिस 1 कंप्लीट की अपनी और बन गया सेकेंडरी। मियोसिस 2 कंप्लीट की तो बन गया स्पर्मेटिड्स। जब हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस आ गया ना कि भाई स्पर्मियोजेनेसिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है हमारे पास वो बेशक स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटोजुआ बना रहा है। स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है हमारे पास वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है स्पर्मेटिड्स को स्पर्म में करने का, ठीक है, स्पर्मेटोजुआ में करने का। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास अब स्पर्म्स बन गए हैं। मैं अब इसकी आपको प्रोसेस बताती होती हूँ कि जैसे हमारे पास स्पर्म्स बनते होते हैं वो क्या करते होते हैं। जैसे हमारे पास स्पर्म्स बनेंगे वो सबसे पहले जाएंगे अपने ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि ये वहीं पे ये सब कुछ सारा सिस्टम हो रहा, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, ल्यूमन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में गए, वहाँ से ही मूव करेंगे हमारे पास एपिडिडाइमस की तरफ। एपिडिडाइमस से मूव करेंगे, फिर हम पर डक्टस डेफरेंस में जाएंगे, डक्टस डेफरेंस से ये आ जाएंगे यूरेथ्रा में। सो दैट्स ऑल अबाउट, हमारे पास आ गया ये सारा प्रोसेस, मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते होते हैं कुछ चीज़ें जो इसमें मेन बताई हुई हैं। तो अब आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि ये देखें आप इकट्ठे इकट्ठे जुड़े हुए आपस में, तो इनके दरमियान ना साइटोप्लाज्मिक ब्रिचेस हैं ताकि वो अपने आपस में रिमेन इंटैक्ट रहे, अटैच रहें एक दूसरे से। और तब तक ये हम पास नहीं होगा, जब तक हम पास मैच्योर स्पर्म्स नहीं बन जाते, तब तक हम पास ये साथ जुड़े रहेंगे अपने। एक अब यहाँ पे हमारे पास है, ये मैंने आपको सारा बता दिया कि टाइप ए था, टाइप ए पील था, पेल थे ना, क्योंकि टाइप बी प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली स्पर्मेटिड्स, फिर लेट स्पर्मेटिड्स, फिर हमारे पास रेजिडुअल बॉडीज आएगा। रेजिडुअल बॉडीज से बेसिकली हमारे पास स्पर्मेटोजुआ निकलता होता है। तो हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास जो स्पर्म होता है हमारे पास, उसकी अगर इंफॉर्मेशन देखें तो एक्रोसोम होता है हमारे पास हेड में, कैरिजम में, और उसके यहाँ पर नीचे मिडल पीस होता है जैसे हम लोग, और एक मिडल पीस होता है जिसमें हम पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी देता होता है। और तीसरा हमारे पास पार्ट होता है एक्रोसोम। बेसिकली ना आगे जो हम चैप्टर में देखेंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है कि आप पेनिट्रेशन वगैरह करवाने में एक्रोसोमल से एक्रोसोम रिएक्शन होगा हम पास, वहाँ से क्या कहते हैं प्रोटीन वगैरह रिलीज़ होंगी ताकि चलें। अब लास्ट होता है हमारे पास टेल पीस होता है हमारे पास, जिस टेल पीस हम माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएगा तो मोबिलिटी हम कह देंगे भाई ये मोबिलिटी करवा रहे हैं। चल एक्रोसोम हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम बनेगा हम पास जो हम पास हाफ न्यूक्लियर सरफेस और एंजाइम्स करते होते हैं, ये मैंने आपको बताया पेनिट्रेशन करवाने के लिए। एंड इट्स सराउंडिंग कंडेंसेशन होगा न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस हम पास कंडेंस होगा ताकि पानी वाला ना मतलब कंडेंस हो जाए। फॉर्मेशन होगी नेक की, नेक मिडल पीस एंड टेल पीस। मिडल पीस हम पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और फिर हम पास जो साइटोप्लाज्म होगा उसको शेडिंग हो जाएंगे हम पास रेजिडुअल बॉडीज़ के, अगर फाइगोसाइटोसिस बाय सर्टोली सेल्स पर। सर्टोली सेल्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते होते हैं, आप इसमें इसके फंक्शन ज़रूर याद कर लेना कि FSH LH ये वगैरह क्या क्या कर रहा होता है हमारे पास। ह्यूमन्स में हम पास टाइम
टाइम रिक्वायर्ड होता है स्पर्मेटोगोनिया का कंप्लीट करने का जो टाइम होता है हमारे पास वो बेसिकली होता है ह्यूमंस के अंदर जो होते हैं वो 74 डेज़ होते हैं। इनमें अप्रॉक्सीमेटली आप हमेशा लिखा करें साथ, क्योंकि ये नहीं कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता, अप्रॉक्स हम लोगों ने सिर्फ एक रेंज में देना होता है। अप्रॉक्सीमेटली 74 से होता है और डेली हमारे पास 200 और 300 मिलियन स्पर्म हमारे पास निकलते होते हैं। दैट्स ऑल, आज के लेक्चर के लिए इतना हो गया हमारे पास, और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। चलें अब नेक्स्ट देखेंगे।